Hello dear students. So today we are going to solve the exercise 8.4. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था जो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है इम्पोर्टेंट वन, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेकेंड आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका प्रूफ देखा था, ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी का। ठीक है, तो अब इसी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, जैसे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बोला एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इन टर्म्स ऑफ कॉट ए क्या के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे कि हमें पता है साइन ए क्या होता है, साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में। तो देखो यहां पर साइन का तो कॉट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन साइन का कॉसेक के साथ रिलेशन है और कॉसेक का कॉट के साथ रिलेशन है। तो इसीलिए हम यहां से क्या लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए और 1 अपॉन कॉसेक ए इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या थीटा अगर हटाएंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा में से दोनों साइड से स्क्वायर रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे साइड स्क्वायर रूट लगेगा और आप उसको लिखेंगे क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो दिमाग इसी तरह से लगाना है कि किस तरह से हम उसके तरफ पहुंचे। ठीक है, साइन का कॉसेक के साथ रिलेशन है और कॉसेक का कॉट के साथ। तो इन टर्म्स ऑफ साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लाइकवाइज सेक ए, तो सेक ए का रिलेशन 10 के साथ दिख रहा है, सेक का 10 के साथ में दिख रहा है, तो आप उस तरह से कर सकते हो या आप 1 अपॉन कॉसेक थीटा के टर्म साथ भी कर सकते हो, जैसा ठीक लगे। देखो तो यहां पर जैसे ये आ रहा है आपका सेक इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एंड वी नो टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। तो टेन ए तो डायरेक्टली हो गया 1 बाय रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, तो यहां पर आप वैल्यू रख दो 1 प्लस 1 बाय कॉट ए होल स्क्वायर। सो 1 अपॉन कॉट ए स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एलसीएम अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर ए। तो स्क्वायर रूट तो फुल में लगा हुआ है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉट ए। स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर इज कॉट ए। तो ये आ जाएगा सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे सारे इस टाइप का जो और भी क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इवेल्युएट जो करना है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो इवेल्युएट बोला है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपको जहां भी कहीं डिफरेंट एंगल्स देखें अदर देन स्टैंडर्ड एंगल, मतलब वहां क्या कौन से अदर देन स्टैंडर्ड मीन्स 0, 30, 45, 60 और 90 को छोड़कर अगर कोई अदर एंगल दिखता है तो वहां कॉन्सेप्ट लगेगा को हटाओ को लगाओ रूल। साइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मीन साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा। तो ये जो रूल है यहां पर अप्लाई करना है आपको। जब क्योंकि यहां पर एंगल 63 है 27 है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27, साइन 27 होल स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस 73 होल स्क्वायर। देखो अब यहां पर हमें दिख रहा है कि 63 और 27 का एडिशन क्या होता है 90 डिग्री।
3 + 7 10, बचा 1, 1 2 6 8 और 1 10 9, ठीक है। और 1773 का भी सम 90 है। तो यहां पर क्या चेंज करना है, एक किसी को चेंज करना है, दूसरे को कुछ नहीं करना है। प्लस इसको जैसे लिख दें, साइन 27 कैन बी रिटन एज 90 - 63 होल स्क्वायर डिवाइड बाय cos स्क्वायर 17 प्लस cos 73 कैन बी रिटन एज cos 90 - 17, 90 - 17 इज ऑल्सो 73। ऐसा करने से क्या फर्क पड़ेगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा मीन्स 63, कॉस 63 स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर 63। लाइकवाइज कॉस स्क्वायर 17 प्लस cos 90 minus theta is sin theta, so you can say sin 17 और स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर 17। ऐसा करने से क्या हुआ, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, सो दैट इज 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17, एंगल फिर सेम है तो ये भी वैल्यू 1, 1/1 इज 1, आंसर इज 1। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो क्या होगा इसका वैल्यू, ऑप्शन है 1980। तो सबसे पहले क्या करो, 9 जो दोनों में दिख रहा है तो इसको कॉमन लेना है, देन sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और अगर इसको ध्यान से देखो तो ये आपको दिखाई देगा कि sec स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 9 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, बिकॉज sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब भी सॉल्व करना है क्वेश्चन ये आइडेंटिटी लिख के रखो, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो क्या है tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 0, 1 इंटू 9 इज 9, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। इस तरह से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है दैट इज 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cot थीटा, ठीक है। तो यहां पर ऐसे में क्या करना है आपको, जब कुछ समझ नहीं आता है कि देखने से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है, तो उसको क्या करना है आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। मीनिंग यहां पर जैसे लिखा है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cos थीटा। तो इसको क्या करो, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। साइन कॉस में कन्वर्ट करने का मीनिंग 1 प्लस tan थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा बाय cos थीटा, ओके, प्लस sec थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है। देन इनटू 1 प्लस cot थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा अपॉन tan थीटा, सॉरी cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 1 cosec थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन sin थीटा। देन टेक एलसीएम, सो एलसीएम लेने से क्या होगा, cos थीटा यहां पर एलसीएम आया ऊपर में, cos थीटा इंटू 1 cos थीटा प्लस cos थीटा से डिवाइड हुआ तो साइन बचेगा 1 इंटू साइन थीटा sin थीटा, cos थीटा गया 1 इंटू 1 इंटू यहां साइन थीटा एलसीएम, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करते हैं तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा साइन थीटा में डिवाइड किया 1 इंटू 1 माइनस 1, साइन जो है वही रहेगा, ठीक है। इस तरह से कर लिया। अब इसको और क्या किया जाए, तो क्या दिखाई दे रहा है यहां पर, अगर ध्यान से देखते हो तो आपको दिखाई देगा यहां लिखा है cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1,
और यहाँ लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अगर हम इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को कंसीडर करें ए और 1 को करें बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, सबको याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसको फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो ये आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर -1। 1 का स्क्वायर तो 1 डिवाइड बाय, ठीक है, तो ये ऐसा आ जाएगा। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, जब ये आ गया इस ए प्लस बी का होल, अब यहां पर क्या लगा सकते हो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इतना तो समझ आ गया होगा, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये -1 तो ऑलरेडी है, ठीक है। अब यहां पर आइडेंटिटी यूज होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 - 1 0, तो ये वाली वैल्यू कैंसिल कर सकते हो, 1 - 1 0, ठीक है। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो 1 - 1 0, तो बचेगा अल्टीमेटली 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये भी कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा से कॉस थीटा, तो बचा कितना 2, ऑप्शन करेक्ट सी, ठीक है। 2 आंसर होगा इसका। इस तरह से करना है, तो सोचना है, इसको एक बार और रिवाइंड करो, देखो अच्छे से ईच स्टेप को, और उसको अच्छे से आपको करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया उसको देखते हैं, दैट इज सेक प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे हम, जैसे थर्ड किया है तो सेकेंड किया है, तो सेके प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन है, कन्वर्ट ऑल इंटू साइन एंड कॉस, 1 अपॉन कॉस ए प्लस रेसिप्रोकल, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, 10 इज साइन ए बाय कॉस इंटू 1 माइनस साइन, ठीक है। टेक एलसीएम, कॉस ए एलसीएम, कॉस ए डिवाइड 1 इंटू 1 प्लस कॉस ए कैंसिल्स इंटू 1 इंटू साइन ए डिवाइड इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, अगेन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट इंप्लाइज 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन ए स्क्वायर इज साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो फर्स्ट आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो दिस कन्वर्ट्स इनटू कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस। देखो मैंने आइडेंटिटी ऑलरेडी यहां लिखा रखा है, इसलिए नहीं लिख रहा हूं, बट आपको जब भी सॉल्व करोगे तो ईच आइडेंटिटी को अपनी कॉपी में साइड में लिखना है यूजिंग दिस आइडेंटिटी, इससे आइडेंटिटी सारा अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर यूजिंग द आइडेंटिटी फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए, तो 1 कॉस ए कैंसिल्ड बाय स्क्वायर, तो रिमाइंडर इज जो बचा है दैट इज कॉस ए, तो कॉस ए ऑप्शन कौन सा है, डी आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज क्वेश्चन नंबर 5, prove the following, the most important part of the exercise is this, prove the following। तब देखना यहां पर अच्छे से दिमाग यूज होगा, बहुत अच्छे से आपको करना है, और यहाँ पर सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत है, प्लस माइनस की गड़बड़ हो जाती है, अच्छे से ध्यान से देखना और सॉल्व करना। जैसे यहाँ पर दिया है क्या, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा
होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहां पर क्या करो आप, जो भी साइड कंसिडर कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। जनरली लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, या जिस साइड में एक्सप्रेशन बड़ा हो, बिग एक्सप्रेशन हो, उसको कंसिडर करते हैं जनरली। कभी कभी कुछ अलग भी करना पड़ सकता है, बट ध्यान देना है कैसे करना है। प्रैक्टिस से ये समझ आ जाएगा कि प्रैक्टिस जितना करोगे क्वेश्चन कि कब कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कैसे प्रोड्यूस करना है। देखो राइट साइड में दिया है कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। लेफ्ट में कॉसेक थीटा कॉट थीटा स्क्वायर। तो हम क्या करें, लेफ्ट वाले को कन्वर्ट करते हैं साइन कॉस में। तो यहां लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। सो इसको क्या करना है, अब इसको कन्वर्ट करो। कॉसेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, देन होल स्क्वायर। अब यहां अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। बिकॉज साइन थीटा एलसीएम आया तो साइन थीटा कैंसिल, 1 बचा, 1 इंटू 1 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल, 1 इंटू कॉस थीटा। तो ये आ गया। तो अगर यहां से देखें तो ऊपर वाला न्यूमरेटर तो लग रहा है कि शायद आ गया है, लेकिन होल स्क्वायर भी है। तो होल स्क्वायर है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पावर को डिवाइड करने का लोड, पावर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अब यहां पर दिमाग लगाओ कि यहां पर तो कॉस ही कॉस है, ऊपर में 1 माइनस कॉस चाहिए था, मिला, लेकिन होल स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस कॉस चाहिए। तो यहां पर नीचे जो दिया साइन स्क्वायर थीटा, इसको किससे रिलेट कर सकते हैं, कॉस से। आइडेंटिटी यूज करो। यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी वी कैन राइट, न्यूमरेटर में कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेके गए तो बनेगा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड लेके गए तो आइडेंटिटी 1 से बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको आप करके लिख देना है यहाँ पर, यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से अब क्या बनेगा, ऊपर में स्क्वायर, नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो कैन बी राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, एक कैंसिल हो गया, स्क्वायर से एक हट गया, तो बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इट इज right hand side, hence proved, hence we obtained the right hand side, so we can say 1 minus it is right hand side, so we have proved the following relation, following ये जो इक्वेशन था इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, प्रूव कर दिया। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए upon cos A is equal to, you have to prove 2 times of sec A। कुछ नहीं, सॉल्व करते हैं इसको। बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख ही रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करो, cos A बाय 1 प्लस साइन प्लस 1 प्लस साइन ए बाय cos A। ठीक है, टेक एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेने से क्या होगा, नीचे ये दोनों डिफरेंट हैं तो मल्टीप्लाई cos A इंटू 1 प्लस साइन। अब देखो जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी कैंसिल, बचेगा सिर्फ cos A। cos A इंटू न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं एलसीएम में, और जो बचता है उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, cos A इंटू cos A cos स्क्वायर प्लस cos A से cos A कैंसिल। सिमिलरली 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बिकम्स 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर।
ठीक है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके सोच सकते हो। लाइकवाइज अब ये क्या होगा, ये तो होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर मीन्स 1 प्लस b स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू साइन ए 2 साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो अभी यहां क्या बनेगा, ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर ए और साइन प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो यहां आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है, मीन्स कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को लिख दिया 1, 1 प्लस 1 होता है 2, तो ये बनेगा 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए इंटू डिवाइड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब क्या न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। समझ गए, इस तरह से करने से 2 कॉमन आया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 अपॉन कॉस ए, और यू कैन राइट 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, तो आ गया 2 सेक ए, 2 बाय कॉस ए इज नथिंग बट 2 सेक ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वी हैव प्रूव्ड। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में आपको टाइम ज्यादा लग सकता है, ठीक है, स्टार्टिंग में कभी कभी ज्यादा टाइम लग सकता है, बट सारे वेज सोचो, ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस इन योर वे, ठीक है, मतलब मैंने जैसे बताया वही नहीं है, अब कुछ अलग स्टेप करके भी देखो कि कुछ और करने से कुछ और एक्सप्रेशन मिलेगा, बट उसको अल्टीमेटली आपको रीच करना है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बस आइडेंटिटी को ध्यान में रखो, साथ में क्या राइट हैंड साइड में लेकर आना है उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्व करते जाओ, ठीक है, तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह से आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी मैं इतना ही कराता हूँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज में रिमेनिंग क्वेश्चन, नेक्स्ट एक लेक्चर में रिमेनिंग क्वेश्चन, ठीक है, थैंक यू।